आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। त्रिकोणमितीय अनुपात सामान्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर लगता है। जैसे हमारे परिवार में संबंध होते हैं, इसी प्रकार से हम तीनों भुजाओं में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। उन संबंधों को कुछ नाम दे दिया जाता है। उन नामों के आधार पर ही हम त्रिकोणमिति का आगे अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति बहुत आसान विषय है, लेकिन बस समझने की बात है। कैसे? ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसमें हम कोण लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब या परपेंडिकुलर से प्रदर्शित करते हैं। जो 90 डिग्री का कोण है हमारा, उसके सामने की भुजा को हमेशा हाइपोथेनियस या कर्ण बोलते हैं। और जो तीसरी भुजा बचती है उसे बेस या आधार कहते हैं। यानी कि हिंदी में इन्हें शॉर्ट में लिखें तो लंब L, आधार A और कर्ण को K से प्रदर्शित करेंगे। और इंग्लिश में यदि हम प्रदर्शित करना चाहें तो इसको P से, B से और हाइपोथेनियस H से प्रदर्शित करेंगे। याद करने का तरीका, त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने का तरीका क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए बहुत आसान, हिंदी के लिए लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का, और SCT लिख लेते हैं नीचे। या इंग्लिश का भी मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा, आपको अनुपात निकालने में आसानी होगी। इसके लिए पंडित बुद्ध प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S मीन्स साइन, साइन थीटा। S का मतलब साइन थीटा, C का मतलब कॉस थीटा और T का मतलब टेन थीटा होता है। साइन थीटा जैसे लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। जहां कहीं भी हम लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे उसे साइन थीटा का नाम दिया जाएगा। दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा, A बटे के, यानी कि बेस अपॉन हाइपोथेनियस। हिंदी में आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोथेनियस। जब कभी भी आधार और कर्ण के मध्य हम संबंध स्थापित करेंगे तो उसे कॉस थीटा कहेंगे। इसी का ही तीसरा बचता है हमारा L अपॉन A, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम टेन का देते हैं। तीन रिलेशन मुख्य रिलेशन है हमारे, तीन संबंध मुख्य संबंध होते हैं। अब इनके व्युत्क्रम, जैसे हम संबंध पढ़ते हैं, एक पिता है, बेटा है, बेटे का पिता से संबंध पिता का होगा। यदि लेकिन पिता से उल्टा कहे तो वो बेटा कहेगा, दोनों संबंध उल्टे हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी संबंध, उल्टे संबंधों का नाम बदल जाता है। यदि मैं इनको उल्टा कर दिया जाए, यहां से H अपॉन P कर दिया जाए तो इस संबंध को बोलते हैं कोसेक थीटा। हाइपोथेनियस अपॉन बेस कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सेक थीटा। और इसका उल्टा कर देंगे, P अपॉन B कर देते हैं तो इस संबंध को कहते हैं कॉट थीटा। यानी कि ये संबंध इस प्रकार के संबंध हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम हो जाते हैं, यहाँ पर उल्टे हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि मैं इन दोनों की गुणा करके देखता हूं, कुछ संबंध आपस में कैसे निकाले जाते हैं, आपस में जोड़ जोड़ के संबंध निकाले जाते हैं। त्रिकोणमिति केवल संबंधों का खेल है। संबंध बनाने सीख गए तो त्रिकोणमिति सीख गए हम। बहुत आसान चीज होती है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करता हूं मैं, तो क्या आएगा? L परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस इंटू हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो कट गए, इसका मतलब 1। तो इससे क्या रिलेशन मिला? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से एक संबंध निकल के आया कि यदि साइन थीटा कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान 1 आएगा। इससे भी दो संबंध हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि यदि मैं साइन थीटा का मान निकालना चाहूं तो आ जाएगा कॉसेक थीटा को बटे, इधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एक संबंध ये बन के आ जाता है। यानी कि जहां पर भी कहीं पर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा उसके स्थान पर हम साइन थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा संबंध क्या होगा? आपके साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि जहां कहीं पर भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा उसके स्थान पर हम कोसेक थीटा का प्रयोग कर सकते हैं।
इसी प्रकार से जब हम कॉस की और सेक की मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी 3 संबंध निकल कर आएंगे, टेन की और कॉट की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 3 संबंध बनकर आएंगे। ये काम आपके लिए है। यदि आप इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेंगे, संबंध स्थापित स्वयं करेंगे तो आसानी होगी। एक संबंध निकालकर मैंने दिखा दिया, 6 संबंध निकालकर आप दिखाएंगे, यानी कि जैसे 3 दिखाए मैंने, आप 3 इससे आप निकाल के देखेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। और क्या रिलेशन बन सकता है? केवल भुजक संबंध बनाने हैं, संबंधों को किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं ये देखना होता है। हमारे पास है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब थर्ड साइड कौन सी बन गई? देखो ये तो बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया, अब तीसरी होगी हाइपोथेनियस एच। 2 साइड तो हमने इसमें ले ली, थर्ड साइड बच गई। जो तीसरी साइड बच गई है उससे डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, यानी कि अंश और हर दोनों को डिवाइड करते हैं। P अपॉन एच, B अपॉन एच। P अपॉन एच हमने क्या पढ़ा है? देखो ये चीज, ये रिलेशन पढ़ा है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा। B अपॉन एच का पढ़ा है हमने कॉस थीटा, ये संबंध, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो हमें एक संबंध मिल गया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा एक एंगल का नाम है, ये कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहां पर हमने थीटा लिया है। इसी प्रकार कॉट थीटा का मान जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आज मैं केवल आपको सूत्रों के निगमन के बारे संबंध में बताऊंगा, जिससे आपको एक्सरसाइज कराने में आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी मेरे को। तो जो ये 3-4 रिलेशन हो गए, इसके अन्य संबंध आप निकाल के देखेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं होता है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और संबंध किस तरीके से निकालते हैं देखिए। हमने पढ़ा अभी 3 साइड है इसकी, ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो आपके स्तर पे है केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही फॉलो होगा, इससे अलग फॉलो नहीं होगा। 3 साइड हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनियस का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब ये 3 साइड हैं, 3 साइडों में से किसी एक साइड से डिवाइड कर दो। सबसे पहले हम h से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं p अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस b अपॉन एच होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं हम, p अपॉन एच होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। एक संबंध हमारा स्थापित हो जाता है, जहां कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा उसका मान 1 होगा सदैव। इसका भी 2 रूप हम प्राप्त कर सकते हैं, एक बार कॉस को इधर ले जाएंगे, एक बार साइन को इधर ले जाएंगे। जब हम कॉस को इधर ले जाते हैं 2 सूत्र हमारे को यहां से मिलेंगे, तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 सूत्र हमारे यहां से मिल जाते हैं। ये हमारे को इस प्रकार से 3 फॉर्मूले एक से मिले, कब? जब हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों साइडों को। अब इसी प्रकार हम b से डिवाइड कर देंगे साहब को। जब हम b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? p स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से p अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी होल स्क्वायर। इससे मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन। इसके भी 2 रूप हो सकते हैं। 2 रूप कौन कौन से हो सकते हैं? एक बार 1 को इधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बार tan को ले जाएंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम ये चीज पा रहे हैं कि जब भी हमको एक रिलेशन बनने हैं तो उससे 2-3 रिलेशन बन के आ रहे हैं पूरे पूरे। थर्ड में इसी प्रकार p रह गया हमारी, इस साइड से डिवाइड करके 3 फॉर्मूलों का निर्माण आप स्वयं करके देखेंगे। इसके पश्चात हम सवालों पर चलेंगे। सवालों पर चलने से पहले
मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं, जो आपके काम देने वाले हैं। इसमें जो हमारे बीजगणित से यूज होते हैं, जब तक हम उन्हें याद नहीं करेंगे तब तक हम इसमें सवाल नहीं कर सकते। इसमें उन फॉर्मूलों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आधारित आइडेंटिटीज और जो भी हमारे सवाल है वो करके दिखाऊंगा। कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लेना, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनका प्रयोग होता है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुख्यतः यही फॉर्मूले हैं जो मेन आपके प्रयोग होंगे इसमें। बाकी इस पर आधारित सवाल, इस पर इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा इन फॉर्मूलों का, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके में बताया जाएगा। यदि कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पर, मैंने पहले वीडियोस में आपको दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, या आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू।